दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी, इस कानून के तहत मुमरा शहर में भी कई स्कूलों को इस दायरे में लाया गया है। जिन स्कूलों को आरटीओ के दायरे में लाया गया है उन सभी स्कूलों में टोटल पढ़ाई मुफ्त रहेगी। इसी ताल्लुक से हम वार्ड नंबर 30A में आए हुए हैं आज। यहाँ पर हमारे साथ है जावेद मेडिकल साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, एनसीपी पार्टी से जुड़े हैं, जनाब इशरत शेख साहब जो हर तरह से इस किस्म के जो भी मामलात है एजुकेशन से लेकर दूसरे जो ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम के इंतजाम है उसमें हमेशा पेश रहते हैं। हम उनके साथ हैं। अल इमदाद फाउंडेशन भी के कुछ मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आरटी के इस कानून के तहत जो हकदार बच्चे हैं उन तक उनका हक पहुंचाने में कोशिश की है। उसके लिए उन्होंने कुछ पेरेंट्स को फॉर्म आज दिए हैं यहाँ पर जो फॉलोअप्स कर रहे हैं वो उसके बारे में मुमरा शहर को मालूम होना चाहिए। इसी ताल्लुक से हम बात करेंगे इन सभी से। जनाब इशरत शेख से सबसे पहले बात करेंगे, क्या प्रोसीजर है आरटी के तहत? इस साल से डेट निकल गई है, ये डेट खत्म हो चुकी है, इस साल खत्म हो चुका है। जैसे कि आपने इसके पहले मौलाना आज़ाद का भी रखा था। एक चीज़ देखने में मिली इशरत सर के यहाँ पर जो अवेयरनेस होनी चाहिए इस ताल्लुक से वो नहीं है लोगों में। क्या कहेंगे, पूरा प्रोसीजर इन शॉर्ट बताइए और क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो इसका फॉलोअप नहीं ले रहे बराबर से? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि आरटी की जो राइट टू एजुकेशन जो स्कीम है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ 3 मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो एज क्राइटेरिया के लिए है, दूसरा एड्रेस प्रूफ जो फादर का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इसलिए कोई भी गवर्नमेंट का एड्रेस प्रूफ हो जाए जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया, और एक इनकम सर्टिफिकेट। ये स्कीम जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS सेक्शन माने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए रखा गया है। 25% की जो रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूलों में, लोगों में यहाँ अवेयरनेस नहीं है। सर ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये चीज़ों को वायरल करना ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं फ्री का मतलब म्यूनसिपालिटी स्कूल तो नहीं, ये म्यूनसिपालिटी स्कूल नहीं, ये बिल्कुल प्राइवेट इंग्लिश मीडियम की स्कूल है जिसमें 25% की रिजर्वेशन सीट होती है आरटी के तहत। जो स्कूल आरटी के तहत में आते हैं उनको ये 25% का कोटा गरीब बच्चों को देना होता है। इस साल जो फॉर्म्स भरे गए, क्या 25% का कोटा कंप्लीट हुआ या रह गया अभी भी? नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो लगता है कि रह गया है। हर साल पिछले 4 साल से हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारी एजुकेशन आइकॉन मिस्टर जुदावाड ने भी काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस नहीं है चीज़ की। हमने बैनर्स लगाए, पम्पलेट्स लगाए लोगों में, यूट्यूब के जरिए आपके माध्यम से कई लोगों को हमने करने की कोशिश की। आगे भी हम लोग इसकी कंटिन्यू कोशिश करेंगे। आने वाले वक्त के अंदर में हम चाहेंगे कि हमारे लीडर जो है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, उनके मार्गदर्शन में, और हमारे सैयद अली भाई साहब, नजीमुल्ला साहब, शमीम खान साहब, इनके मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम को, ये इस प्रोजेक्ट को हम बड़े लेवल पे लेके चलेंगे। एक तरफ इशरत भाई म्यूनसिपल स्कूलों का जो बदहाली देखते हैं आप, सारी सहूलतें मौजूद है फिर भी उस तरह का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। वर्नेकुलर मीडियम के लिए कहा जाता है कि म्यूनसिपल स्कूल बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने मिल रहा है कि शहर में जो म्यूनसिपल स्कूल का हाल है टीएमसी स्कूल का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का आरटी आने के बाद भी एक अफसोसनाक हद तक आपने कहा कि रह गया क्राइटेरिया। तो आखिर क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को? इसीलिए तो मैं कहना चाहूँगा कि म्यूनसिपालिटी स्कूल तो अपनी जगह पे है, उसके लिए हम कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्राइवेट स्कूल है। आरटी एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा फ्री में पढ़ेगा और एक बार एडमिशन होने के बाद वो 7वीं 8वीं तक का एटलीस्ट कंप्लीटली फ्री पढ़ेगा वो। तो इससे बेहतर और मौका कहाँ हो सकता है कि जो गरीब बच्चे जो फीस के लिए परेशान हो रहे हैं, जो लॉकडाउन के लिए वजह से या आम तौर पे भी परेशान चल रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जितनी सीट है उसका कई गुना फॉर्म भरे जाएँ ताकि सबको मिले। जो सीट फ्री चली जा रही है वो हम चाहेंगे कि सबको मिल जाए वो चीज़। हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट जनाब जावेद मेडिकल, एनसीपी से जुड़े हुए हैं। जावेद भाई, आपके वार्ड में ये एक मुनफरिद कोशिश थी, अलग कोशिश थी कि आरटी के तहत जो हकदार बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये बताया जाए कि वो भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? अवेयरनेस की कमी देखने को मिली, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो स्कीम है, अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, जो स्कीम है RTE यानी राइट टू एजुकेशन, हमारे मिनिस्टर MLA डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में, हमारे सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, इनके सपोर्ट से हमारे जो कलवा मुमरा के अध्यक्ष है इशरत हुसैन मंसूरी, ये पिछले 3 महीने से ये स्कीम चला रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 297 लोगों ने कुछ इसका फॉर्म भरे हैं। तो उसी में से कुछ हमारे एरिया के 15-20 लोगों के नाम इसमें आए थे, जिनको हमने हमारे ऑफिस में बुला के उनका जो PDF फाइल होता है वो उनके हवाले किया कि ये आपके बच्चों लोग का सिलेक्शन हुआ इसके अंदर।
अफसोस इस बात का है कि बहुत अच्छी स्कीम, बहुत अच्छी ये है स्कीम जिसका लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। वक्त निकल गया। 2000-3000 लोगों ने इसका फॉर्म भरना चाहिए था, जबकि 300 लोगों ने खाली इसका फॉर्म भरे। इस स्कीम के थ्रू अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो वो फ्री में जो है अच्छी से अच्छी स्कूल में फ्री में एडमिशन वो तालीम पाता है। मगर हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस इतना कम है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर इस स्कीम के थ्रू हमारे बच्चे का एडमिशन होता है तो वो म्यूनसिपलिटी स्कूल में वो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं इस आपके माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार तो ये टाइम निकल चुका है, अगली बार जो है इसको जितना ज़्यादा अवेयरनेस लाए लोगों के अंदर, जितना ज़्यादा मैसेज लोगों के अंदर पहुँचे, तो उतने बच्चे लोग इसके अंदर एडमिशन लें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। किस तरह से इस मुहिम को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि वही बात हो जाती है, आप लोग तरह तरह के पोस्टर लगाते हैं, जो फाउंडेशंस है, जो सामाजिक तंजीम आपके साथ काम करती है, वो भी अपनी तौर से पूरी तरह कोशिश करते हैं, लेकिन पेरेंट्स है कि कोई ना कोई वजह से पहुंच नहीं पाते या इंटरेस्ट नहीं ले पाते। ये दोनों तरह की बातें, किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से? स्कीम को इंशाल्लाह जैसा कि पिछले 4-5 सालों से हमारे जो इशरत भाई है कलवा मुमरा के, हमारे जैसे मैंने बताया कि अध्यक्ष है माइनॉरिटी के, ये काफ़ी मेहनत करते हैं। इनके साथ यानी कि इनका जो इंस्पिरेशन है हमारा सबका जो इंस्पिरेशन है एजुकेशन को लेके, हमारी जो संघर्ष की महिला अध्यक्ष है रूता अवार्ड साहिबा, वो बहुत फोकस रहती है हमेशा एजुकेशन को लेके, और वो हमेशा कुछ ना कुछ नई स्कीमें मुमरा वालों के लिए लाती है और वो इनको बताती है। इनके साथ हम लोग सब मिलके जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद रहेंगी कि अगले बार इसको और ज़्यादा जो है लोगों में हाईलाइट करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इमदाद फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा कमर जहाँ। मैडम, जिस तरह से आपने यहाँ पर 297 बच्चों के फॉर्म भरे गए, यहाँ पर सिलेक्शन हुए उनके, एक अफसोसनाक बात रही, एक ही बात यहाँ पर कॉमन रही कि अवेयरनेस की कमी देखी गई। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से, किस तरह की कोशिशें आपने की है और क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से? हमने हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत अच्छी कोशिश की थी, सारे मैसेजेस उनको फॉरवर्ड पहले से करे थे, पहले से उन लोगों को हमने फॉलोअप लिया था कि किन किन घर में है जो एज लिमिट रहती है। 2014 और 15 के बच्चों की जो एज लिमिट है हमने पहले ही देख लिया था, अपने एरिया का सर्वे किया था, उसके अंदर कितने बच्चे इसमें आते हैं। उन लोग फिर भी उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं रहते, वो रहते हैं बॉम्बे का डॉक्यूमेंट है और मुमरा में रहते हैं, और वो हिसाब से मतलब उन लोगों फिर वो पीछे रह जाते क्योंकि फिर उन लोगों का नहीं हो पाता उसमें। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की भी कमी देखी गई पेरेंट्स की तरफ से, क्या कहेंगे इस बारे में? है लेजी तो है मुमरा की कौम, लेजी है क्या? जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के हालात हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वजह है कि तालीम की कमी होना, प्लस तरह तरह की तंजीमें हैं, एक इसमें अल-इमदाद फाउंडेशन भी है, ये अपनी तरफ से पूरी तरह से जोर लगाती है, लेकिन क्यों इस तरह की कमियां देखने मिली पेरेंट्स में? आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से क्या तजुर्बा रहा है अब तक? एजुकेशन आगे जाके बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं पहुंचते। नॉन मुस्लिम्स क्या करते हैं, पहले सेविंग्स करते हैं, बच्चों के आने से पहले वो अपनी सेविंग्स तैयार रखते हैं कि हमारे बच्चे को हमको इंजीनियर बनाना है, तो हमारे को इतना इतना पैसा लगने वाला है, तो पहले से वो सेविंग्स करते हैं। लेकिन मुस्लिम्स ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ खाते पीते और अपने त्योहारों के में चिंते में रहते बस। और एजुकेशन को लेके जो नॉन मुस्लिम्स करते हैं वो ये कॉम नहीं कर पाती, जो इसलिए वो 10वीं 12वीं के बाद या तो रिक्शा चलाते हैं या तो फिर कुछ ऐसा ट्यूशन्स वगैरह चालू करके बैठ जाते हैं। जी, क्या आपको मिला फॉर्म वगैरह भरा आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-इमदाद फाउंडेशन से जो भी हमको ये मिला है फॉर्म वगैरह, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होता भी रहेगा। यहाँ से कोई भी चीज़ निकलती है तो हम लोग तक के पहुँचती है, ज़रूरतमंद लोगों तक के। बराबर फॉलोअप हो रहा है जो? जी, फॉलोअप अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का हो रहा है, इंशाल्लाह सबका हो भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर और भी कोई स्कीम आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूरतमंद लोग जो भी होंगे उन लोगों तक के यही फाउंडेशन के तहत पहुँचेगा ये स्कीम जो भी रहेगा। अच्छा, कितने आपके साथ में और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? हम लोग तो कुछ 6-7 लोग थे जो हमारे जितने जानने में थे, हमारी बिल्डिंग के 3-4 लोग थे और भी 2-3 लोग थे जिनको मैंने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का भी हो गया, आरटी में एडमिशन हो गया है, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा। मतलब अभी एडमिशन कंप्लीट हुआ है या प्रोसीजर में है एडमिशन? जी, प्रोसीजर में मतलब पीडीएफ वगैरह ये तो हो गया, इंशाल्लाह स्कूलों के नाम भी आ गए हैं। और अगर जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से अब जो भी स्कूल में हम लोगों का नाम आ गया इंशाल्लाह वहाँ से भी आ जाएगी जो भी रहेगी। कुल मिला के जो भी कोशिशें हुई है उसका बराबर से फॉलोअप हुआ है जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या नाम है भाई आपका? रिजवान कोसे। आरटी के तहत जो ये यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, इसमें जावेद मेडिकल साहब है, सोशल एक्टिविस्ट है, और जनाब इशरत शेख, इनकी कोशिशों से आपको जो भी
मदद हुई है, जो भी आपको इसमें फॉलोअप दिया गया, फॉर्म्स भरे गए, क्या उससे आप मुतमईन हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोनों बच्चे आरटीई से पढ़ रहे हैं और ये मेरे कौन से तीसरे स्कूल में? बच्चे का कौन से एडमिशन है। एक बच्चा होली फातिमा में है और एक होली स्पिरिट में है। अब ये तीसरे बच्चे का नाम अब जो भी स्कूल में सिलेक्शन होगा। 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आरटीई में है। अल इमदाद फाउंडेशन की मेहनत रंग लाई है, जो आज मुमरा के अंदर आरटीई की स्कीम को फैलाया गया है। अवेयरनेस अभी तक लोगों में है नहीं। आपने कहा पिछले साल भी एक आपका एडमिशन हुआ था, हाँ। और अभी तक अवेयरनेस नहीं है। क्या कहेंगे, जो हकदार भी है लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं देते, क्या कहेंगे? लोगों को मालूमात नहीं है, धीरे धीरे मालूमात हो रही है और अल इमदाद फाउंडेशन इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत फॉलोअप कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों तक दे रहे हैं, घर घर जाकर बता रहे हैं। हर चीज़ के लिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगले साल यहाँ के लोगों को पूरी तरह से आरटीई की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तुम लोगों का लेता हूं। तो जिस तरह के आरटी के तहत एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो कहीं ना कहीं मुमरा शहर की आवाम ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं ये बात देखने में आई है, और इस शेर के साथ हम अपनी इस खबर को ख़त्म करना चाहेंगे कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। आइंदा इस तरह की कोशिशें की जाती रहेंगी। आपको चाहिए कि इन सारी चीज़ों में आगे बढ़े ताकि हमारी कौम एजुकेटेड हो।